नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। दोस्तों, मैं जो आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले जो खालिस्तानी थे वो ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग यानी जो एम्बेसी थी हमारी उस पर जाके अटैक किया था, फ्लैग हमारे देश का उतार दिया था और काफ़ी बवाल काटा था वहाँ पे। और ब्रिटेन ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद जो भारत ने यहाँ से एक्शन लिया था उसी पे आधारित ये वीडियो है। और उस एक्शन का जो भारत ने यहाँ पे उनके सामने जो ब्रिटेन की एम्बेसी है भारत में उसकी जो सुरक्षा हटा दी थी, उसके बाद जो ब्रिटेन घुटनों के बल आया था, तो उसी पे ये वीडियो है। पाकिस्तान के जो जितने भी थिंक टैंकर हैं और भारत के मेजर गौरवार्य हैं वो देख लीजिए आप कि पाकिस्तानी के अंदर क्या डर बैठ रहा है कि वो ब्रिटेन तक को भी नहीं छोड़ रहा है इस समय भारत, तो उनकी क्या दशा करेगा। तो इसी पे आधारित ये वीडियो है। तो मैं वीडियो को आपको एक बार टाइटल बता दे रहा हूँ, फिर वीडियो को शुरू करेंगे। इतना पावरफुल इंडिया कभी नहीं देखा, मोदी ने ब्रिटेन को भी झुका दिया। अब पाकिस्तानी ये बात बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को कैसे झुकाया और उन पे उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं उस पर बाद में। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है। वो घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। और वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, सही बात, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डेवलप कंट्री कौन सी है? Thankfully, we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे। ऐसा मोदी साहब की कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ये भी है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तान समर्थकों ने जो हंगामा किया और भारतीय तिरंगा झंडा को वहां से उतारा, और यह जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, फिर भी ब्रिटेन की तरफ से इंडियन एम्बेसी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिस पर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस पे बातें की बल्कि करके दिखाया और ब्रिटेन के इंडिया में मौजूद एम्बेसी के ऊपर भारतीय सुरक्षा था उसको हटा दिया। और यह कड़ा मैसेज दिया कि अगर भारत की एम्बेसी के ऊपर ब्रिटेन में हमला हो सकता है और ब्रिटेन उस पर कुछ नहीं करेगी तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार घबराई और फौरन भारतीय एम्बेसी को कड़ी सुरक्षा प्रदान की और अब भारतीय एम्बेसी के ऊपर लंदन में इंग्लैंड पुलिस का पहरा है। यानी इंडिया की सरकार का सख्त मैसेज ब्रिटेन की सरकार को फौरन पहुंची और उस पर अमल हुआ। यह मैसेज न सिर्फ ब्रिटेन की सरकार को है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो भारत का यह कड़ा एक्शन देख करके पाकिस्तानी मीडिया सख्त हैरान है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। पूरे वर्ल्ड पे मैसेज चला गया था उसके बाद। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बर्तानिया के बीच में थोड़े टेंशन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे, लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहां आओ चाय पियेंगे, फिर थोड़ा दंगा करके फिर गड़बड़ करके फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो दूसरी चीज ये है कि व्हाई वाजंट देयर सिक्योरिटी? ये संडे की बात कर रहा हूँ, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी।
प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस कि देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेल, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। दैट नीड्स टू बी एड्रेस डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि देखिए आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। अरे भाई इंडिया में बहुत आसान है, इतने सेनाएं हैं, वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट। ना तो पब्लिक ने ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ना किसी पॉलिटिशियन ने स्टेप लिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल के द मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनली इसको बोला कि बिहेव योरसेल्फ, वी विल डील दिस डिप्लोमेटिकली। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये डेवलप कंट्री कौन सी है? तो ये आपका बड़ा बहुत वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है। मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था, आई एग्री विथ हिम आल्सो कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब एम्बेसीज में। हाँ, वी कांट जस्ट लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, आपने गुस्सा लोगों को नेशनलिस्ट तौर पे आ रहा है, झंडे की बदतमीजी हो गई, बट अगर इंसान की लाइफ चले जाती है किसी की, तो आई थिंक देयर शुड बी सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी है, एम्बेसी इज योर टेरिटरी, यू कैन हैव इट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। Thankfully, we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है। वो घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे। इफ द अमेरिकन कैनॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं, वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी। फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं। जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं। सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल, रिस्पेक्ट इज बोथ वेज, एक तरफा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है, और इसलिए देखो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है। सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दैट इज इंडियाज मैसेज। लेकिन एक सवाल फिर वही का वही है मेरे साहब कि क्या भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत महसूस हुई? सर ऐसा है कि ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है। ये चीज ये दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible। सर जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। भिंडरावाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी उससे कांग्रेस को धक्का लगा था। पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा। भिंडरावाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था, लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी। और नेशंस की हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स आते हैं which are dark chapters sir, which we would like to forget, but having said that I would just like to say that sir, I am very sure the current dispensation, the current government sir, ये बिल्कुल they will come down with an iron fist on all these Khalistanis and nothing can justify this Khalistan thing sir। ये तो जाएंगे ये लोग। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ। अब ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी थे वो किस चीज़ पे बात कर रहे थे, और वो इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि ब्रिटेन को भी झुकना पड़ा भारत के आगे। क्यों? क्योंकि भारत ने एक ऐसा मैसेज दिया ब्रिटेन को, पूरे विश्व को, कि अगर आप हमारे किसी भी उच्चायोग या एम्बेसी की अगर आप सुरक्षा अपने देश में नहीं करोगे तो हम
अपने देश में आपके देश की एम्बेसी की सुरक्षा नहीं करेंगे। और ये सख्त मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं उनकी एक हैकड़ी रहती है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, जो छोटे देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो इस पर कोई भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो उनके इस भ्रम को भी तोड़ना था, एक कड़ा मैसेज देना था। तो सोचो, जैसे ही भारत में इंग्लैंड के एम्बेसी के सामने से बैरिकेडिंग हटा दी गई, पुलिस फोर्स हटा दी गई, वैसे ही यहाँ से मैसेज गया उनके पास कि भाई हमारे भी सुरक्षा हटा दी गई है और अगर आप वहाँ पे सुरक्षा नहीं दोगे तो हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तुरंत वहाँ पे उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स भेज दी, सब सेना वाना भेज दी कि भैया उनकी सुरक्षा तुरंत करो, नहीं तो हमारे यहाँ भी जो है एम्बेसी है वो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। तो ये मैसेज तो देना ही था और बहुत सख्त लहजे में दिया गया भारत की तरफ से, और सिर्फ ब्रिटेन को ही नहीं पूरे विश्व को मैसेज गया कि भाई आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब आप सोचो कि किसी भी देश में, अगर भारत में किसी भी देश की अगर एम्बेसी है तो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सुरक्षा दे। अब जैसे चीन है, चीन का जब भी कोई राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो जो तिब्बत के लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम चाइना की एम्बेसी को ऐसे खुला छोड़ देते हैं? हम उसको प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। हम ठीक है, तिब्बत को हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब तिब्बती जो होते हैं हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने जो चीन का उच्चायोग है या फिर उसको एम्बेसी है उसको हम सुरक्षा न दें। भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में उन्होंने अपना एक उच्चायोग खोला है, तो हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है उसको सुरक्षा देना, और उनको पूरी तरह से देते हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनको उठा के बसों में, गाड़ियों में उठा के ले जाते हैं, थाने में बैठाते हैं, फिर कुछ देर बाद छोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी चाइनीज एम्बेसी के अंदर कोई नहीं घुस पाता है। ये हर देश की जिम्मेदारी होती है, उसके यहाँ किसी भी देश की एम्बेसी हो, ये एक प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन ब्रिटेन ने हर चीज़ को तोड़ा, उसको एक सख्त मैसेज तो देना ही देना था। और उनकी आज भी दिमाग में, शायद दिमाग के कोने में बैठा होगा कि भाई उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि समय बदल गया है। दूसरा, इसमें एक चीज़ में भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए भारत सरकार को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जितने भी देशों में हमारी एम्बेसी हैं वहाँ पे कम से कम 5 या 8 या 10 कमांडोज जो हैं इंडिया के तैनात होने चाहिए अपने, क्योंकि पूरे किसी दूसरे देश की इस पर पूरी तरह से उसकी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन इसका मतलब हालिया एग्जाम्पल है। तो अगर भारतीय कमांडो अगर कुछ वहाँ पे हमारी भारतीय एम्बेसी को अगर देखेंगे, जैसे हम अफगानिस्तान में देते हैं सुरक्षा, अब हमारे इंडियन कमांडो वहाँ पे जाके एम्बेसी में तैनात हैं, वैसे ही बाकी देशों में भी होना चाहिए। तो आप इस बात पे अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।